स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की त्रिकोणमिति है, चैप्टर 8A, अभ्यास 8A है, चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति 8A का। आज हम लोग पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आपको इन सब सवालों को हल करना बताएंगे। इन सवालों को कैसे हल किया जाएगा इसका एक डेमो क्लास इससे पहले आपको बता दिया गया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो 100% इससे पहले आप उसके भाग को जरूर देख लीजिएगा। तथा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तथा वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर से जरूर करना, कमेंट भी करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। आइए देखते हैं कि पहला सवाल क्या दिया है। त्रिभुज ABC में B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो साइन A कॉस A और tan A का मान पूछ रहा। सभी चीजें इसमें A में ही लिखी गई है। तो क्या कह रहा है, कोई त्रिभुज बनाओ ABC जिसमें B हो 90 अंश का। तो एक त्रिभुज बना दिए और B बन जाएगा 90। ये है 90 अंश का कोण बनेगा, इसका नाम होगा B, क्योंकि B 90 है। तो A और B को आप A और C को बदल सकते हैं। कह रहा है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB की बात कर रहा 5 है, तो AB ये है ना, तो ये हो जाएगा 5। अब कह रहा BC कह रहा 12 है, तो BC ये हो जाएगा 12। तो जब तक आपको AC नहीं पता चलेगा, जब तक आप AC नहीं निकालेंगे तब तक आप इनमें से किसी भी का मान नहीं निकाल पाएंगे। केवल tan का निकलेगा और किसी का नहीं निकलेगा। सॉरी, हाँ, आइए देखते हैं अब कैसे इस सवाल को हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, AC निकालने के लिए, और ये समकोण त्रिभुज जो सबसे बड़ी भुजा उसे कर्ण कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो AC का मान नहीं पता है तो AC ही रहने दीजिए। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, AB का मान कितना है 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। तो AC, तो यहाँ पे जब आप AC लिखेंगे इधर स्क्वायर हट के उधर कर्ण ही लगा देगा। और 5 का वर्ग होता है 25 और 12 का वर्ग होता है 144 होता है 12 का वर्ग। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 169 आएगा। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, क्योंकि 169 का वर्गमूल 13 होता है, यानी AC बराबर 13 सेंटीमीटर। अब आपको AC भी पता चल गया। अब आपसे कह रहा है साइन A बताना है। किसकी बात कर रहा है, साइन A। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन ध्यान देना A की बात कर रहा है, यानी थीटा कोण कौन सा न्यून कोण A यहाँ है, तो A के सामने की भुजा लंब होगी। तो A के सामने की भुजा कौन है 12, तो इसमें 12 लंब होगा, यानी 12 बटे कर्ण तो बदलेगा नहीं, कितना हो जाएगा 13। इसका ये आंसर होगा। आइए अगला देखते हैं। कॉस A की बात कर रहा है, तो A की बात कर रहा है कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, ध्यान देना, लंब ये था ना, क्योंकि थीटा कोण ये है तो इसके सामने ये लंब हो गया, तो ये बचेगा आधार AB जिसके साथ कोण बनाएगा, यानी 5। और कर्ण है तो कर्ण कितना है 13, 5 बटे 13, ये आपका आंसर। इसके बाद कह रहा है tan A की बात कर रहा है। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार। लंब कौन है 12 है, क्योंकि इसके सामने A के सामने भुजा यही है BC, और BC का मान है 12 और आधार कितना है 5। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा सवाल। आइए देखते हैं इसका दूसरा सवाल क्या लिखा है। त्रिभुज ABC में B बराबर 90 अंश, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर। इसमें तीनों भुजा दिया गया है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे एक त्रिभुज बना लीजिए। आप एक त्रिभुज बना लीजिए जिसमें B ये कह रहा है 90 अंश। अब ये B हो जाएगा तो किसी का नाम मान लो A यहाँ रख देते हैं, C यहाँ। आप स्वतंत्र हैं, A यहाँ भी रख सकते हैं, C को यहाँ भी रख सकते हैं, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। बस कोई बात नहीं, जिसको न्यून कोण कहे, जिसको
थीटा मानेगा वही न्यून कोण होगा, उसी के सामने की भुजा लंब होगी, कर्ण बदलेगा नहीं। तो मान रख दीजिए ए बी कितना है 4 है, इसको लिख दीजिएगा 4। बी सी कितना है 3 है, ए सी कितना है 5 है। अब कह रहा मान बताओ साइन का, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन साइन ए की बात कर रहा है, ए यहाँ पे है, जब ए यहाँ होगा तो ठीक लंब कौन होगा, इसके सामने ये लंब होगा, यानी लंब है 3 और कर्ण है 5, तो हो जाएगा 3/5, पहला का आंसर। अगला tan ए की बात कर रहा है, ए यही है, तो tan ए बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कौन था 3 ये था, आधार क्या है 4 ये ए बी, हो जाएगा 3/4। ध्यान रखना केवल लंब और आधार का, जिसकी बात करें ए की बात करें तो ए यहाँ इसके सामने ये लंब, सी की बात करेगा सी यहाँ इसके सामने ये लंब आधार बदलेगा, यही कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कह रहा कॉस सी की बात कर रहा की बार, सी यहाँ है और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार अगर सी यहाँ इसके सामने ये लंब होगा तो आधार ये होगा, आधार कितना है 3 है, और कॉस बराबर होता ना आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है 5 है, इसका आंसर ये हो गया। इसी तरह से बात कर रहा है कॉट सी की, तो सी की सी यही है तो लंब यही होगा और आधार ये है कर्ण ये है, तो कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, tan का उल्टा होता है, तो आधार कितना है इसमें 3 है और लंब कितना है 4, लंब कितना है 4 है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका दूसरा सवाल पूरा हुआ। आइए अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल कैसे लगेगा। तीसरा सवाल देखिए लिखा है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर में P बराबर 90 अंश, पी क्यू बराबर कड़ी में 3, पी आर बराबर 1, क्यू आर बराबर 2। तो कह रहा है साइन क्यू कास क्यू tan आर साइन आर का मान बताओ। तो एक पहले समकोण त्रिभुज बना लेना है आपको, जिसमें P 90 अंश है, तो P ये हो जाएगा 90 अंश, ये मान लो Q है, ये मान लो R है। तो कह रहा पी क्यू बराबर कड़ी में 3। तो ध्यान देना कैसे पता करना है कि कौन कर्ण है कौन लंब है ना, जैसे यहाँ पे, तो ध्यान देना है आपको। चलो ऐसे तो हो गया, मान रख दो सीधे, वैसे जब भी नहीं पता रहेगा तो जो सबसे बड़ा होता वही कर्ण है, तो सबसे बड़ा कौन होगा क्यू आर है, वैसे भी नाम दिया है पी क्यू बराबर कड़ी में 3, ये है कड़ी में 3, पी आर बराबर 1, ये 1 है, और क्यू आर बराबर 2 है। अब आइए मान पूछ रहा है साइन क्यू की बात कर रहा, क्यू यहाँ है ना, तो इसके सामने ये लंब होगा, तो लंब है 1 और कर्ण है 2, कर्ण बदलेगा नहीं, यानी साइन क्यू बराबर हो जाएगा 1/2, पहले का आंसर। आइए दूसरा देखते हैं कॉस क्यू, क्यू यही है ना तो कुछ नहीं बदलेगा, लंब ये है आधार ये है कर्ण ये है, क्योंकि क्यू के सामने लंब होता है, ये मतलब कोण न्यून कोण के सामने लंब है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कास बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है कड़ी में 3 है और कर्ण कितना है 2 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं tan r की बात कर रहा है, अब की बार लंब और आधार बदलेंगे, क्योंकि r यहाँ है ना तो लंब होगा इसके सामने, ये पी क्यू लंब हो जाएगा, tan बराबर लंब बटे आधार, लंब ये है आधार ये है, यानी बराबर हो जाएगा कड़ी में 3/1 बराबर हो जाएगा कड़ी में 3, ये हो गया आपका आंसर। आइए देखते हैं साइन आर की बात कर रहा है, तो साइन आर, आर कहाँ लिखा ऊपर, तो ऊपर यहाँ आर है ना तो इसके सामने ये लंब होगा, लंब है कड़ी में 3 और कर्ण है 2, तो लंब हो जाएगा कड़ी में 3/2, आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको ये तीसरा सवाल समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है, चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में देखिए लिखा है साइन त्रिभुज एबीसी में सी बराबर 90 अंश, यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं हम, यहाँ बना लेते हैं, छोटा सा ही बनाना है, तो यहाँ सी 90 अंश है ना, इसको लिख देना 90 अंश, इसका नाम हो जाएगा सी, ए लिख दीजिएगा ए लिख दीजिएगा बी। तो ए बी कह रहा 26 अंश, ए बी कितना है 26, ए बी लिख दो 26, ए सी है 10, ये लिख दो 10, बी सी है 24, ये लिख दो 24।
सब हो गया। अब कह रहा tan b बताओ। b यहाँ है ना, इसके सामने लंब होगा AC, AC लंब है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो लंब बटे कर्ण, साइन का मतलब लंब है 10, कर्ण है 26, यानी हो जाएगा 10 बटे 26। काट दोगे तो कटेगा, सरल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काट देना तो हो जाएगा 2 5 10, हो जाएगा 13, यानी 5 बटे 13 भी कह सकते हैं। tan b, अब की बार यहाँ b लिखा है ना, तो b यही है, लंब तो यही बनेगा क्योंकि इसके सामने लंब यही है। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब 10 है, आधार 26 है, 24 है, तो हो जाएगा 10 बटे 24, 10 बटे 24। आइए अगला देखते हैं, cos a की बात कर रहा है अब की बार। तो cos a ऊपर लिखा है, तो अब की बार लंब कौन बनेगा, ये c भी लंब बन जाएगा। और cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका क्या बनेगा अब की बार, AC, क्योंकि ये लंब है, ये आधार है 10 और कर्ण है 26, हो जाएगा 10 बटे 26। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है त्रिभुज ABC में b बराबर 90 अंश, AB बराबर AC बराबर कर्णी में 2, साइन A tan C का मान बताना है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। कह रहा b 90 अंश का है, तो ये 90 हो गया b, और यहाँ मान लो a, यहाँ मान लो c। तो देखो कह रहा AB बराबर AC बराबर AB बराबर BC बराबर, ये दोनों 1 1, और AC कह रहा कर्णी में 2। अब क्या करना है, साइन A पूछ रहा है, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लेकिन A है ना यहाँ पे, तो लंब कौन होगा, BC, ये, क्योंकि इसके सामने भुजा ये है 1, कर्ण क्या है, कर्णी में 2 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। tan C की बात कर रहा है, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो C यहाँ है, लंब अब की बार ये हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा ये BC, यानी 1 बटे 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। उम्मीद करते हैं आपको ये पांचवा सवाल भी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इस वीडियो का लास्ट सवाल यानी छठा क्वेश्चन देखते हैं। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, छठा क्वेश्चन। आइए अब हम छठा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है त्रिभुज PQR में Q बराबर 90 अंश, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा सभी मान दिया, तो एक बार समकोण त्रिभुज बना लो, जिसमें कह रहा Q 90 अंश है, ये 90 अंश, ये मान लो P, ये मान लो R। कह रहा है PQ बराबर 4, ये PQ हो गया 4, QR बराबर 3 ये, और PR बराबर ये हो गया 5। कह रहा cos P बताओ, cos P यहाँ है ना, तो लंब कौन होगा, इसके सामने ये QR लंब होता है, और cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये अगर लंब हो गया तो आधार कौन बचेगा, PQ, क्योंकि ये तो हमेशा कर्ण है, कर्ण कभी नहीं बदलता, तो हो जाएगा 4 बटे 5। आप चाहे यहां तो लिख सकते हैं कि PQ बटे PR, फिर आप इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सही होगा। आइए tan P की बात कर रहा है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। समस्या हमारे लिए इसकी यही पता करना कि लंब कौन आधार कौन। P की बात कर रहा है, P डूडू, P यहाँ है ना, इसके सामने लंब होगा ये 3 और आधार होगा 4, तो लंब बटे आधार का मतलब 3 बटे 4। आइए अब हम लोग cos R की बात कर रहा है, R यहाँ है, तो इसके साथ की बार लंब बदलेगा, क्योंकि R यहाँ की इसकी बात कर रहा है, तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये जब थीटा बनेगा तो आधार क्या बनेगा, ये QR आधार बन जाएगा, और कर्ण कौन होगा, PR, यानी इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले QR बटे PR, हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं ताकि समय कम बचे, आप लिख सकते हैं, आप ऐसे लिखकर तब लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा, QR की बात है, यानी 3 बटे 5, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी सवाल समझ में आ गया होगा। यदि सवाल समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।